Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria, and in this video we are going to read the NCERT class 7th English and Alien Hand chapter number 3. The name of the chapter is The Desert. So let's read the chapter first and I'll explain you the chapter in Hindi. Okay. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो लोग ऐसे रीजन्स में जहाँ रहते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट है, हिल से सराउंडेड है, उनके लिए इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि डेजर्ट कैसा दिखता होगा रियल में. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस. जो पॉपुलर बिलीफ यानी कि जो सादा लोग सोचते हैं कि जो डेजर्ट है वहाँ पर एंडलेस स्ट्रेच यानी कि जहाँ तक हमारी आँखें जाती हैं वहाँ पर सिर्फ सैंड ही सैंड है, वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसलिए कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करती. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत हॉट है, बहुत ड्राई सी प्लेस है और वहाँ पर रहने के लिए कोई शेल्टर भी नहीं है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल. जो डेजर्ट में गए हैं, जिन्होंने स्टडी किए डेजर्ट के बारे में, इनके लिए जो डेजर्ट है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है. इट इज़ होम. ये बहुत सारी वैरायटी के लोगों का घर है, एनिमल्स का, प्लांट्स का, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. जिन्होंने धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर एबिलिटी ऐसी ग्रो कर ली है जिससे वो हॉट और ड्राई कंडीशंस में रह सकते. थ्रू द ग्राउंड इट इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. यानी कि ये सही है कि हमेशा जो वहाँ पर डेजर्ट है उसमें हमेशा प्लांट्स और वेजिटेशन नहीं ग्रो करती, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो भी तो चेंज होता है. बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. लेकिन अगर हल्की सी भी अगर वहाँ पर बारिश होती है डेजर्ट में, तो जो डेजर्ट के फ्लावर्स हैं वो बहुत ही खिल जाते हैं फूल, और उसे इनाम देने के लिए होता है जैसे ट्रॉपिकल गार्डन कि हरा भरा गार्डन. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. जो desert है वो हमेशा फ्लैट नहीं रहता, उसका जो उसका लैंड है वो चेंज होता रहता है. उसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल. वहाँ पर ओएसिस भी हो सकते हैं, छोटे बड़े. ओएसिस क्या होता है? ओएसिस ग्रीन आइलैंड होता है जो डेजर्ट के मिडिल में होता है, जहाँ पर where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. जहाँ पर प्लांट्स और वेजिटेशन का चांस होता है ग्रो करने का. डेजर्ट में भी हॉट हो सकता है. जो डेजर्ट है वो हॉट हो सकता है थार की तरह और कोल्ड हो सकता है लद्दाख की तरह. बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस has little or no water vegetation, people usually call it a desert. लेकिन हम डेजर्ट किसी प्लेस को इसलिए कह देते हैं, जो जनरली जो पीपल हैं वो डेजर्ट इसलिए कह देते हैं किसी प्लेस को, मतलब किस आधार पे कहते हैं? जब वहाँ पर पानी नहीं होता है, कम होता है या होता ही नहीं है, और वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती है या लिटिल होती है, जिसके आधार पर वो उन्हें डेजर्ट कह देते हैं उस जगह को. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ डेजर्ट्स बिना पानी के भी हैं. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स. ऐसी जगहों पर बहुत तेज़ आंधी तूफान भी होता है. जो सैंड्स के जो हीप्स हैं, यानी कि हीप्स हैं, डिपॉजिटेड देम एज माउंट्स. वो डिपॉजिट हो जाते हैं माउंट्स की तरह. इन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं. सैंड ड्यून्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एंडलेसली यानी कि बिना रुके हवा के साथ उड़ते जाते. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड. कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं जैसा डेजर्ट में कंडीशंस होती हैं. All living things need water in order to survive. सारे organisms को water की ज़रूरत होती है. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. कुछ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर दी है जिसमें वो कम पानी के भी रह सकते हैं. जो कैमल है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है पॉपुलरली. और जो कैमल है वो एक ही बार में बहुत सारा पानी जो है ड्रिंक कर सकता है. कैमल्स कैन डू
without water for days. The reason is they sweat very little. वो बहुत दिन तक पानी के बिना रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम स्वेट करते हैं, बहुत कम उन्हें पसीना आता है. वी स्वेट बिकॉज हम इसलिए स्वेट करते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है हमें उसे कांस्टेंट रखना होता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. हम इसलिए स्वेट करते हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और स्वेट करने से जो हमारी बॉडी है उसमें कूलनेस आ जाती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. उन्हें स्वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो जो अपना पानी वो एक बार में पी जाते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ कर सकते हैं. स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ये सब ये पानी नहीं पीते हैं. दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग. वो ज़मीन के नीचे उनके बरोज होते हैं जिसमें वो हॉट डे यानी कि दिन के टाइम पे चले जाते हैं और बाहर आते हैं नाइट के टाइम पे कुछ खाने के लिए. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी जो वाटर की नीड है उसे पूरा करते हैं क्योंकि जो उनका मीट होता है उसमें मॉइस्चर होता है, उससे वो अपनी जो वाटर की नीड है उसे पूरा करते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. और कुछ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स की सीड्स खाते हैं क्योंकि उसमें प्लांट जूसेस होते हैं और वो उससे अपनी प्लांट की नीड को पूरा करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन द थिक लीफ. जो कैक्टस प्लांट है वो अपनी जो उसकी थिक मोटी मोटी जो जड़ें होती हैं उसमें वो पानी को स्टोर कर लेता है. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली. जो रूट्स होती हैं वो सरफेस के यहाँ पर बहुत अंदर तक गई हुई होती हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं अगर हल्की सी रेन हुई तो. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. यानी कि जो फीचर है सारे मेजर जो फीचर हैं डेजर्ट्स के वो है कि वहाँ पर ड्राइनेस होती है, जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट. जब ह्यूमिड मीन्स होता है कंटेनिंग मॉइस्चर. जब ऐसा क्लाइमेट होता है जो सैंड होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह होता है उस टाइम पे. एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. और वो जो अर्थ की सरफेस है उसे हॉट रेज से प्रोटेक्ट करता है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. जो ब्लैंकेट है इसकी एब्सेंस से जो डेजर्ट्स की जो लैंड होगी वो दिन के टाइम में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और रात को बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी. डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. जो डेजर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का. दे आर देयर लाइक डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन. वो डेंस फॉरेस्ट की तरह और डीप ओशंस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजुअल पार्ट्स ऑफ द अर्थ. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है वहाँ पर, इसलिए हमें उन्हें यूजलेस पार्ट नहीं कहना चाहिए अर्थ का. क्योंकि जो डेजर्ट्स हैं वो हमारे नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. सो आई होप गाइस दैट this chapter is clear to you all. I will meet you all in my next video. Till then, bye and take care everyone.